हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी जनसंख्या की जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात व आयु वितरण संबंधी सूचना प्राप्त हो सकती है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए नेटेलिटी तालिका से, विकल्प बी आयु वितरण तालिका से, विकल्प सी मोर्टेलिटी तालिका से, विकल्प डी जीवन तालिका से। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जननांकीय प्रक्रिया, जननांकिकीय प्रक्रिया। देखिए, अगर बात की जाए जननांकिकीय प्रक्रियाओं के विषय में, जननांकिकीय प्रक्रियाएं क्या होती हैं, तो देखिए सर्वप्रथम जननांकीय प्रक्रिया क्या है हमें यह पता होना चाहिए। जैसे जन्म, मृत्यु, प्रवासन, अप्रवासन और उत्प्रवास, यह क्या है, यह जननांकीय प्रक्रियाएं हैं। यह किसमें आते हैं, जननांकीय प्रक्रिया के अंदर ही आते हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए आखिर ये जननांकीय प्रक्रियाएं होती क्या है, तो देखिए जननांकीय प्रक्रिया क्या है, वे प्रक्रियाएं जो जनसंख्या के आकार और संरचना को प्रभावित करती हैं। वे प्रक्रियाएं जो जनसंख्या के आकार, वे प्रक्रियाएं जो जनसंख्या के आकार और संरचना को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जननांकीय प्रक्रियाएं। चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, अप्रवासन हो, उत्प्रवासन हो, ये सभी के सभी क्या करते हैं, जनसंख्या के आकार, उसकी संरचना को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसीलिए इनको किसके अंदर रखा गया है, जननांकीय प्रक्रियाओं के अंदर रखा गया है। और यह प्रक्रिया क्या होती है, जो क्या करती है, किसी जनसंख्या के आकार, उसकी संरचना को क्या करती है, प्रभावित करती है। देखिए, अगर बात की जाए प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में पूछा गया है किसी जनसंख्या की जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, आयु वितरण संबंधी सूचना प्राप्त हो सकती है। हमें किससे प्राप्त हो सकती है, तो देखिए हमें ये सभी सूचना जीवन तालिका से प्राप्त हो सकती है। हमें ये सूचना किससे प्राप्त हो सकती है, यह हमें प्राप्त हो सकती है जीवन तालिका से, जीवन तालिका। अब देखिए, बात की जाए अगर जीवन तालिका क्या है, तो देखिए जीवन तालिका क्या है, जनसंख्या के भीतर व्यक्तियों की उत्तरजीविता और उर्वरता पर डेटा की सारणी, यह क्या कहलाती है, जीवन तालिका कहलाती है। देखिए, कोई जनसंख्या है, उसके भीतर जो व्यक्तियों की जो उत्तरजीविता है या हम कहें उर्वरता है, उसका जो डेटा सारणी होती है, उसे हम जीवन तालिका कहते हैं। अब कथन यह है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जीवन तालिका का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है आयु, जन्म, मृत्यु, उत्तरजीविता और मूल प्रजनन दर। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है जीवन तालिका का, आयु दर पे, जन्म दर पे, मृत्यु दर पर, उत्तरजीविता दर, मूल प्रजनन दर, ये निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जीवन तालिका का उपयोग किया जाता है। और जीवन तालिका क्या है, किसी जनसंख्या के भीतर व्यक्तियों की उत्तरजीविता, किसी जनसंख्या के भीतर व्यक्तियों की उत्तरजीविता और उर्वरता का जो डाटा होता है, उसकी जो डाटा सारणी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जीवन तालिका कहते हैं। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है नेटेलिटी तालिका, इसका अर्थ क्या है,
जन्म दर तालिका। तो देखिए हमने अभी कहा कि जननांकीय में क्या होता है, जहां पर जन्म, मृत्यु, प्रवास, उत्प्रवासन सब चीजें आ रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ नेटेलिटी तालिका यह नहीं दर्शा सकती, इस कारण यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है आयु वितरण तालिका, तो आयु वितरण तालिका भी नहीं दिखा सकती है। विकल्प सी दिया गया है मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर तालिका, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है जीवन तालिका, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।